नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में एक बार फिर हूती ने लगातार हमला किया है। अमेरिका सेना ने सुबह एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इसके पहले अमेरिका ने भी ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर यमन में कई जगहों पर हूती विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हवाई हमले किए थे। हमला राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त हमले में 28 स्थानों पर हूती विद्रोहियों के 60 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। साथ ही अमेरिका ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को कुछ दिनों तक लाल सागर से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूतियों पर हवाई हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अगर हूती विद्रोहियों ने व्यावसायिक जहाज़ों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उन पर फिर से निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है, जो पहले से ही इजराइल हमास युद्ध की वजह से तनाव से जूझ रहा है। वहीं अमेरिका के हमलों के बाद हूती के विद्रोहियों ने भी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सारी ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका को इन हमलों की सज़ा मिलेगी। अमेरिका का कहना है कि हवाई हमलों में हूती विद्रोहियों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। खासकर हूतियों के हथियार, राडार, अहम ठिकानों पर हमले किए गए थे। इन हमलों में ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका है। इजराइल और हमास के बीच जंग में हिजबुल्लाह की पूरी तरह कूद गया है। लेबनान की तरफ से उसने उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक दिन पहले ही इजराइल सेना स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर की मौत हो गई थी। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इन हमलों को इसी के जवाब में के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल को फिर हवाई हमलों के जवाब में अब हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 90 रॉकेट दागे। लेबनान की तरफ से दागे गए इन रॉकेटों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ लिया और कई को मार गिराया। हालांकि कुछ रॉकेट्स उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे और उत्तरी इजराइल के इलाकों में जा गिरे। इसके चलते उन इलाकों में आग लग गई। दक्षिण लेबान में इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। उधर समाचार एजेंसी राइटर ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि अक्टूबर में इजराइल के साथ शुरू हुई जंग में जान गंवाने वाले यह सबसे सीनियर नेता हैं। इसके पहले हमास ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा था कि गाजा में युद्ध विराम, इजरायली बलों की पूरी वापसी और बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पारित प्रस्ताव का स्वागत करता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिका अब रूस के शक्तिशाली हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को बेहद घातक हथियार देगा। खार्किव क्षेत्र में रूस पर जवाबी हमले के लिए हवाई सुरक्षा संबंधी मदद मांग रहे यूक्रेन को अमेरिका एक और पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने वाला है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जाने वाली यह दूसरी पैट्रियट प्रणाली होगी। इस निर्णय से हालांकि सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। मिसाइल प्रणाली को भेजने का यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के रक्षा विभागों से जुड़े नेता यूक्रेन की सुरक्षा आवश्यकताओं पर अपनी मासिक बैठक की तैयारी में जुटे हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ब्रुसलेन में बैठक की मेजबानी करेंगे। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली से इतर अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भी भेजेगा। इस नए पैकेज में गोला बारूद भी शामिल है। हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है, ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी से हमले से बचाया जा सके। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।